नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस टू ओपन वर्क परमिट फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स। तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स में कुछ चेंजेस जो हैं आईआरसीसी ने इंट्रोड्यूस की हैं, तो उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज ये टॉक ऑफ द टाउन भी है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले एक सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल की जानकारी को हासिल कर सकें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आईआरसीसी ने जो अनाउंसमेंट की है जनवरी 14, 2025 को, इसमें क्या है कि इफेक्टिव जनवरी 21, 2025 ओनली स्पाउसेज ऑफ सर्टन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर ए फैमिली ओपन वर्क परमिट। फैमिली क्लास में जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट था वो फॉरेन वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? फैमिली ओपन वर्क परमिट्स will be limited to spouses of international students who are enrolled in master's program that are 16 months or longer। मास्टर्स डिग्री में जो एनरोल हुए हैं और उनका प्रोग्राम जो है वो 16 मंथ्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। 1 ईयर मास्टर डिग्री या उससे कम वाली कोई ऐसी मास्टर्स डिग्री है जो 16 मंथ्स से कम की है, वो उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब उससे ज़्यादा वाले एलिजिबल होंगे, उससे कम वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो डॉक्टोरल प्रोग्राम जो पीएचडी वगैरह के लिए गए हैं उनके एलिजिबिलिटी है। सेलेक्ट प्रोफेशनल्स एंड एलिजिबल प्रोग्राम्स, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फैमिली OWPs विल आल्सो बी लिमिटेड टू स्पाउसेज ऑफ फॉरेन वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड इन। अब फॉरेन वर्कर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है कि टीयर 0 और टीयर 1 ऑक्यूपेशन होना चाहिए, और select tier 2 or 3 occupations in sectors with labor shortages are linked to government priorities. These include occupations in natural and applied sciences, construction, healthcare, natural resources, education, sports and military sectors. The full list will be available on January 21, 2025. ये सेक्टर्स इसमें डिस्कस कर दिए गए हैं। अप्लाइड साइंसेस हो, कंस्ट्रक्शन हो, हेल्थ केयर हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो और मिलिट्री सेक्टर्स हो। इस सेक्टर्स में होगा और पूरी लिस्ट ऑफ जॉब्स जो एलिजिबल होंगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए वो बाद में जनवरी 21 तक आ जाएगी। उसके बाद है इन एडिशन द फॉरेन वर्कर मस्ट आल्सो हैव एट लीस्ट 16 मंथ्स रिमेनिंग ऑन देयर वर्क परमिट at the time when their spouse applies for the open work permit. Dependent children of foreign workers will no longer be eligible. Children के लिए eligibility ख़त्म हो गई है। Open work permits that were approved under the previous measures and have not expired will remain valid. जो पहले के इशू किए गए हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है, वो वैलिड रहेंगे। In situations where students may need more time to complete their program or where family members received a shorter work permit than the principal applicant in Canada, family members including spouses and dependent children can apply to renew their work permits as long as। अब ये renew कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? they are applying under the same criteria as the current work permit and the requested duration of the renewal matches that of the existing study or work permit of the principal applicant। ड्यूरेशन एग्जिस्टिंग जो वर्क परमिट प्रिंसिपल एप्लीकेंट का उसके बराबर होनी चाहिए और उसी क्राइटेरिया के अंदर जिसके अंदर उनको पहला वर्क परमिट मिला हुआ है या करंट वर्क परमिट मिला हुआ है उसी क्राइटेरिया के अंदर होगा। स्पाउसेज ऑफ वर्कर्स कवर्ड बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड दोज ट्रांजिशनिंग टू परमानेंट रेजिडेंस विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय दीज चेंजेस। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उनके कैटेगरी के अंडर हैं और जो ट्रांजिशनिंग टू परमानेंट जिनकी पीआर लगने वाली है वो इसमें इफेक्ट नहीं होंगे। फैमिली मेंबर्स हु विल नो लॉन्गर क्वालिफाई फॉर ए फैमिली ओपन वर्क परमिट कैन अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क परमिट दे आर एलिजिबल फॉर अंडर कैनेडास वर्क परमिट प्रोग्राम्स। अगर जो इस कैटेगरी में नहीं कर सकते उनके लिए ऑप्शन है कि वो किसी दूसरी कैटेगरी में
भी अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम ये तो हो गया क्लियर, 3 कंडीशंस इसमें दे दी। हम जो अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लेने के लिए एक मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल हुआ होना चाहिए और 16 महीने से कम का वो प्रोग्राम की लेंथ नहीं होनी चाहिए, 16 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। डॉक्टोरल या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होगा तो मिल जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट प्रोफेशनल्स एंड एलिजिबल प्रोग्राम्स लिस्टेड बिलो, तो वो नीचे जो दिए हुए हैं ये वाले प्रोग्राम्स दिए बताए गए आपको पहले, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री सेक्टर्स। मगर इसमें भी अब फर्दर जो डिटेल है वो आ जाएगी। उसके बाद मतलब प्रॉपर जॉब क्लासिफिकेशन आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी, लिस्ट पूरी मिल जाएगी। 21 जनवरी तक वो क्लियर कर देंगे। ए फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबल टीयर 2 एंड 3 ऑक्यूपेशंस विल बी पब्लिश्ड बाय IRCC ऑन January 21, 2025। ये पहले भी बताया आपको। अब अगली बात है एबिलिटी टू रिन्यू ओपन वर्क परमिट्स for family members that were issued under previous measures and have not yet expired will continue to remain valid। ये चीज़ नोट रखें, आपको कोई परेशानी नहीं है। In situation where a spouse may be given a shorter work permit than the sponsoring study or work permit holder under a previous family open work permit policy, in Canada family members including spouses and dependent children can apply to renew their work permit as long as the requested duration of the renewal matches the duration of the existing study or work permit of the sponsoring permit holder। इस चीज़ को एक बार फिर से, हालांकि पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से इसको सिंपल और बना देते हैं कि जैसे हस्बैंड को 3 साल का वर्क परमिट मिला था, सपोज वो ख़त्म होना था जनवरी 2026 और वाइफ को जो वर्क परमिट मिला है वो एक्सपायर हो रहा है जून 2025 में, तो 6 महीने का जो गैप है उसको कवर करने के लिए वो दोबारा से उस अपने वर्क परमिट को रिन्यू करा सकते हैं और उसको जनवरी 2026 तक का जो उसके हस्बैंड की स्पाउस की वर्क परमिट की ड्यूरेशन के साथ मैच करता हो वो इशू कर दिया जाएगा। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स आउटसाइड द मास्टर्स और डॉक्टोरल लेवल कैन स्टूडेंट्स एनरोल इन एंड स्टिल रिसीव देयर ओपन वर्क परमिट। कुछ और है मास्टर्स और डॉक्टोरल के अलावा जो है, तो इसमें क्या है, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ लॉ और ज्यूरिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये कैंडिडेट्स जो हैं इनकी वाइफ्स को अभी भी ओपन वर्क परमिट बैचलर डिग्री में भी मिल जाएगा। तो अब इन चीज़ों का असर, एग्जेम्प्टेड कौन है, इन चीज़ों का असर किस पे नहीं होगा। पहला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर जिनको वर्क परमिट मिले हुए हैं वो हो गए। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस जिनकी होने वाली है, हु आर बीइंग इन एडिशन द स्पाउसेस आर कॉमन लॉ पार्टनर्स हु आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय देयर कैनेडियन लव्ड वन फॉर PR, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मे कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर SOWP if they already have a legal temporary status in Canada। अगर वो इन कैनेडा हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है IRCC फर्स्ट अनाउंस्ड देयर इंटेंशन टू लिमिट OWP अवेलेबल टू द स्पाउसेज एंड कॉमन लॉ पार्टनर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स इन सितंबर ऑफ 2024। तो मिलर जो है उन्होंने अनाउंस किया था सितंबर ऑफ 2024, तो हमने एक वीडियो में ये डिस्कस भी किया था पहले। तो इस मेजर से वो 50,000 और 1 लाख के रेंज में जो नंबर ऑफ वर्क परमिट्स हैं वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की स्ट्रेंथ को कनाडा कम करना चाह रहा है। अपने जो इंटरनल जो उनकी सिचुएशन है इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया गया है, वहाँ पे थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, इसलिए वो नंबर ऑफ़ फॉरेन वर्कर्स, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए इस मेजर के द्वारा वो 50,000 से 1 लाख तक कम वर्क परमिट उनको लगता है कि इससे इतने वर्क परमिट्स हमें कम देने होंगे और नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स जो हैं, टेम्परेरी इमिग्रेंट्स, टेम्परेरी वर्क परमिट होल्डर्स जो है वो कम हो जाएंगे। ये उनका मेन मोटिव है। अब इसका एडवांटेज क्या है, कैनेडियन
ओपन वर्क परमिट्स अलाउ होल्डर्स टू वर्क एनीवेयर इन कैनेडा। अब है क्या इसका मतलब, इसका बेनिफिट क्या था लोगों को? एनीवेयर इन कैनेडा एंड फॉर मोस्ट एम्प्लॉयर इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। इन एडिशन द ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एन ओपन वर्क परमिट इज यूजुअली द प्री डिटर्मिन्ड एंड नॉट टाइड टू स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट। LMIA की तरह इसमें वो चक्कर नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ आप बंध गए और बाद में वो एक्सप्लॉइट करता रहे, उस तरह का सीन नहीं था। ये ओपन वर्क परमिट में आप कहीं भी काम कर सकते थे और बहुत ही एक अच्छा तरीका था और फैमिली रीसेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया एक तरीका था कि घर का एक मेंबर एजुकेशन ले रहा है, किसी कोर्स में एनरोल कर लिया, दूसरे को वर्क परमिट मिल जाता था और वो काम कर सकते थे और अपना लाइवलीहुड वहाँ पे अर्न कर सकते थे। लेकिन इस मेजर के जरिए अब कैनेडियन गवर्नमेंट इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है। हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस अब लग रही हैं, तो उसके अंदर एक ये भी मेजर है। हालांकि ये पहले ही अनाउंस हो चुका था, इसको इन्होंने ब्लैक एंड वाइट में अब ला दिया है और जनवरी 21 से पहले इसकी क्लियर गाइडलाइंस आ जाएंगी कि कौन कौन सा ऑक्यूपेशन इसके लिए एलिजिबल रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो अगर आप इससे अफेक्टेड हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।